अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये वीडियो उनके लिए पाइवट टेबल के थ्रू इजी थोड़ा सा तरीका है। उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमने 4 वीक्स का डाटा निकाला और उनको उसको एक फाइल में मर्ज कर लिया। मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट तो आप कर सके होंगे एक्सेल पे, इसलिए वो मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया। ये देखिए पूरे मंथ का डाटा है, ठीक है। इसमें 4 वीक्स एडेड है। इसको सबसे पहले तो हमने सारे को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि डाटा अक्सर कुछ आधा पूरा नज़र आ रहा है सेल्स में, तो सेल्स को उसकी विड्थ को एडजस्ट करना ज़रूरी है। कंट्रोल ए या इसको सारा सेलेक्ट कर लिया, ALT-H-O-I। अब देखेंगे आप सारा जो डाटा है वो ऑटो एडजस्ट हो गया, ठीक है। विड्थ में हमें क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अक्सर लोगों को यहाँ ऑर्डर आइटम नंबर हो गया या ऑर्डर आइटम ये हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, ये कुछ स्पेशल करेक्टर में नज़र आ रहे होंगे। इन केस ऐसा है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ नंबर पे आप क्लिक कर दें आपका ये, और ये 2 मरतबा यहाँ क्लिक कर दें, कॉमा ख़त्म हो जाए, तो ये आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ तक आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। फिर इसको सारे को सिलेक्ट किया और आपने इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको एक डायल बॉक्स ओपन होगा, उसको ओके करें। आइए, लेकिन ये याद रखना है कि जिस एरिया पे पाइवट टेबल लगाना है उसको पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रही है ये रेंज है जो उसने आपको पूछा है एक्सेल ने, कि इस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। आपने बिल्कुल यही करना है क्योंकि हमने यही सिलेक्ट किया था। ओके का बटन दबाएगा, एक और नई शीट ओपन हो गई, शीट 5 के नाम से। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ आपने ये आपको 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपने ये ऊपर वाला डाटा ड्रैग करना है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। उसके बाद हमने करना है ऑर्डर आइटम नंबर, यहाँ ड्रैग कर देना। तीसरे पे आपने यहाँ नज़र आ रहा है आपको सेलर SKU, ये आपने यहाँ ड्रैग कर देना है। सेलर SKU के ऊपर नज़र आ रहा है आपको डिटेल्स, उसको भी यहाँ ड्रैग कर देना, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन टाइप को आप यहाँ ड्रैग कर दें, ठीक है। और पोस्ट वैट अमाउंट, ठीक है। आप यहाँ ड्रैग करते जा रहे हैं, आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो डाटा साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। वो एज सच उसकी समरी बन रही है जो कि हमारे पास रा डाटा अवेलेबल था। पोस्ट वैट अमाउंट को हमने यहाँ ड्रैग कर देना। ये याद रखिएगा कि यहाँ ये सम से स्टार्ट हो रहा हो ये लफ्ज़, ठीक है। ये काउंट से स्टार्ट ना रहो, ऊपर वाला बेशक काउंट, उसको काउंट ही रखना है आपने। ट्रांजैक्शन टाइप जो हमने ड्रैग की है उसको हमने काउंट में ही रखना है। जो पोस्ट वैट है उसको हमने सम में रखना है। ये अगर नहीं रखेंगे तो 1122 करके हम पर डाटा आ जाएगा जो कि हमें कंफ्यूज कर सकता है। मेरे भाई ऑप्शन के साथ डिज़ाइन का बटन है, पेज लेआउट में गए, डिज़ाइन पे क्लिक किया, पेज लेआउट में गए और टेबुलर फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म में आपने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। आपको डाटा ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा होगा, गायब हो गया होगा। और सब टोटल में गए और डू नोट सब शो सब टोटल, ठीक है। अब यहाँ माउस से आगे ड्रैग करते रहेंगे और आपको नज़र उम्मीद है नहीं आएगा। ALT-H-O-I, दोबारा HOI किया जनाब, और आपको ये ऑटो एडजस्ट हो गया, ठीक है जी। ये आपने एक और काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको डिज़ाइन में जाना है और रिपीट ऑल आइटम कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही है ना डेट के नीचे, ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो आपने यहाँ रिपीट ऑल आइटम लेबल कर देने। अब ये आपको सामने कोई ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक किस लिए बाद में बताऊँगा मैं आपको। अच्छा, अब एक और मसला आपको नज़र आ रहा होगा इस डाटा में, वो ये है कि ऑर्डर आइटम नंबर के ऊपर ऑर्डर नंबर ही कुछ मुनासिब फिगर में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करते हैं तो इस जो हमारे रो है उसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसका तरीका ये है, आपने ऑर्डर को सिलेक्ट किया, जनरल से नीचे नंबर का है ऑप्शन, उस पर क्लिक किया और 2 मरतबा इस वाले डिक्रीज डेसिमल वाले को क्लिक कर दिया। आपका डेसिमल भी डिक्रीज हो गया और ये ऑर्डर आइटम नंबर क्लियर हो गया। मेरे भाई उसके बाद आपने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है दोबारा से और एक शीट और कंट्रोल-C कॉपी कर देना है और एक शीट यहाँ से और बना देनी है। यहाँ आपने पेस्ट स्पेशल करना है, ठीक है। यहाँ स्पेशल एक डायल बॉक्स ओपन किया और वैल्यूज़ आपने डालनी है, ठीक है।
आपने आल पे नहीं क्लिक करना, आपने वैल्यूज़ पे करके ओके कर देना। ठीक है, यहाँ जनाब ये फिर उस तरह हो गया कि ऑर्डर आइटम नंबर आपको साफ नज़र नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन डेट की जगह कुछ और ही आ रहा है। तो उसका तरीका ये है, दोबारा इसको सेलेक्ट किया, फिर आल्ट HOI कर दिया आपने दोबारा से। ठीक है, अब डेट तो हो गई गलत, इसका तरीका ये है, यहाँ क्लिक किया, शॉर्ट डेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। ये मैं रिपीट करूँ मेरे भाई, ये सब काम करने से पहले आपने ये सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। ये ना हो कि आप एक एक सेल करके वो कर रहे हो। ये पूरी रो मैंने सेलेक्ट की है, फिर डेट को सही करने के लिए शॉर्ट डेट पे क्लिक किया और डेट ठीक हो गई। ठीक है, ऑर्डर आइटम नंबर को सही करने के लिए मैंने इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और नंबर पे टैप कर दिया। ठीक है जी, ये और डिग्रीज डेसिमल 2 मरतबा कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट अगर आपको ये स्लैश वाली पसंद नहीं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बड़े इजी तरीका है। दोबारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दबाया, कंट्रोल 1। ठीक है, और यहाँ डेट आप अपनी मर्जी की इस तरह करके डालना चाहें तो वो भी हो सकती है। अभी पहले स्लैश में थी, अभी डैश डैश आ रहा है। ठीक है, पहले स्लैशेस थी। अब आपने इसमें फ़िल्टर लगाने हैं, दोबारा सेलेक्ट नहीं, अभी नहीं लगाने, सॉरी। एक आपने हेडिंग और ऐड करनी है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल B डाल के। यहाँ लिखती है हेडिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो अभी तक हमने काम किया, इससे क्या हुआ कि इस ऑर्डर नंबर की जो प्रोडक्ट F थी उसके पैसे हमें इतने आए हैं। बेशक सेल हमने 1000 रुपये की हो, ठीक है, लेकिन उसके पैसे जो हमारे अकाउंट में आए हैं वो आए हैं 608 रुपये। इसके आगे हम लिखनी है कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी जनाब लेट्स सपोज 500 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट सीधी सी बात है, इज इक्वल टू दबाएंगे, जो अमाउंट आपको रिसीव हुई मनफी माइनस 500 वाले कॉलम पे आपने वो क्लिक कर दिया, इसको एंटर किया तो आपके 108 रुपये आपकी जो है वो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस सारे को आपने नीचे अगर नहीं, सॉरी इसको नहीं करना, इसको आपने कॉपी करना है और इस फॉर्मूले को नीचे तक आपने ट्रैक कर देना है। ये जनाब एंटर मारा। ठीक है जी, इस पे 412 रुपये, 412 इसलिए आ रहा है, इसकी वजह यह है कि हमने अभी इसमें कॉस्ट नहीं डाली। अभी काम जारी है मेरे भाई, अभी वेट कीजिएगा। दोबारा इस पर आपने फ़िल्टर लाजमा लगा देंगे। इसको सारे को सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो आपके इसमें फ़िल्टर लग गए, आपको नज़र आ गए होंगे ऊपर जो 3 नज़र आए, सब फिल्टर आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्पैन भी कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ट्रांजैक्शन, हाँ, काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन का आपने अभी तक आपके जहन में होगा कि ये हमने क्यों डाला था। ठीक है मेरे भाई, ये इसकी रीज़न ये है कि अक्सर में आपको 555 नज़र आ रहे होंगे, अक्सर में 1 नज़र आ रहे होंगे, 1 में आपको माइनस में नज़र आ रहा है। ये या तो पेनल्टी है या रिटर्न होता है, या फिर ये वो शेयर्ड फ्री शिपिंग होती है, या फ्री शिपिंग जो आप ऑफ़र करते हैं, या जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आपको हिट हुई है दराज की तरफ से, वो जो है वो मनफी में किसी प्रोडक्ट पे आ रही होती है। ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको इस वाली शीट से मिलेगी। इसका तरीका ये होगा, इस जो मनफी 46 है उसको आपने इस शीट में ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? जहाँ वो पोस्ट वैट अमाउंट जो है, ठीक है, वो ऑब्वियसली मिल जाएगा। हम दोबारा अपनी शीट पे आते हैं, काम हमारा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा मेरे भाई, इसमें आप फ्रीज पेन कर दें ताकि ऊपर हेडिंग आपको वो रहे। फ्रीज पेन का तरीका ये है, आल्ट अच्छा मेरे भाई, यहाँ आप आगे टोटल, ये टोटल अमाउंट वो होगी, इस पे हम सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं। टोटल 9 और ये सारी की सारी हमने सिलेक्ट कर दी। ठीक है जी, एक और हम काम अपने कि इसको हम कॉमे में दे देते हैं ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है जी, ये सब टोटल का फार्मूला लगा था, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, अब क्या हमने क्या करना है कि हमने अब प्रोडक्ट ए से स्टार्ट हो जाना है और उसकी कॉस्ट लिखनी शुरू कर देनी है। ठीक है, ये देखें ये 2 आ रहा है, इट मीन्स कि शेयर फ्री शिपिंग है, इसके सामने लिखना है। जहाँ 5 आ रहा है वहाँ आपने लिखना है। लेट्स सपोज प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है वो हमारी 20 रुपये है। ठीक है जी, 20 को यहाँ किया, पेस्ट कर दिया। प्रोडक्ट बी में चले जाते हैं जनाब, इसकी लेट्स सपोज 150 रुपये है।
तो ये भी हमने 2 पीस सेल हुए थे, ये भी लिख दिए। ठीक है, प्रोडक्ट सी में चले जाते हैं। इसकी जनाब लेट्स सपोज 250 रुपये है, ये भी हमने लिख दिया। प्रोडक्ट डी में चले जाते, ये डी तो खैर था ही दौरान में, ये आ गया डायरेक्ट। चलेंगे, ये जनाब लेट्स सपोज 100 रुपये है, तो ये हमारी, इसी तरह आपने सब प्रोडक्ट के साथ ये काम कर देना है। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्रोडक्ट जी रहेगी जनाब, इसकी हम लेट सपोज कर लेते हैं कि 330 रुपये है। ये मेरे भाई अब जहाँ 2 और 1 आ रहा था उसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, ये एज इट इज़ कंट्रोल सी, नहीं इसको 0 ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है, सॉरी इसको हम 0 रहने देंगे। ठीक है जी, ये आपकी टोटल आपका प्रॉफिट आ गया। हम दोबारा शीट के एंड पे जाते हैं, तो 44,000 की सेल हुई, 29,000 की कॉस्ट थी, 14,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। उम्मीद है अब वो समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।